अंशु जी आपके पास आऊं, एक मुझे एक पुरानी वो है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। इसको मैं यही छोड़ दूंगा क्योंकि राघव चड्ढा अगर सक्सेसफुल माने जाते हैं उनके मापदंड से, तो कहीं ना कहीं कोई कोई महिला का भी उसमें एक बड़ा योगदान है। खैर, मैं एक दो चीजें जरा समझना चाह रहा हूं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये अपने में एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये मैंने कई लोगों से पूछा था, ये मैंने आज से नहीं, मैं कई सालों से पूछ रहा हूं कि जब आप 2 साइज बड़ी अपनी शर्ट क्यों पहनते हैं? भाई अगर मैं मान सकता हूं, जैसे घर में 4-5 2-3 भाई हों तो वो बड़े पहना दी जाती है। हमारे एक दोस्त था, वो अब उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी है बड़ा एमडी होकर कहीं रिटायर हुआ। उसका जब वो हम लोग 5th में थे तो उसके मदर फादर उससे 2 साल बड़ा नेकर, क्योंकि जाड़े में एक ही नेकर बड़ा बनता था, इसलिए बनवाते थे कि अगले साल नॉर्मल होगा और उसके अगले साल छोटा पहन लोगे तो 3 साल तक पहनोगे, तो एक लंबा सा वो घुटने के नीचे तक का नेकर पहन के आता था। खैर, उसी तरह से ये भाई साहब लंबी शर्ट क्यों पहनते हैं बड़े भाई की, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्योंकि वो कोई अजीब सी शर्ट पहनेंगे, कुछ मतलब अजीब अजीब ढंग से ये हरकत करते हैं, और वो उनका एक शायद जो मार्केटिंग कराते हैं उसने बताया होगा कि आप इस तरह से पहनिए, तो आप आप ये मैसेज देते हैं कि आप बहुत आम आदमी हैं। मेरी एक चीज ये, उनके यहां अगर एक कोई पॉलिटिकल आदमी इस समय एज ऑन डेट इन सब के निकलने के बाद कोई हार्डकोर पॉलिटिकल है, क्योंकि ये ज्यादा लोग एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, ये एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज के लोग, उसका नाम है संजय सिंह। लेकिन आप अगर देखिए तो संजय सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। अगर पंजाब का इंचार्ज आपको किसी को बनाना था, संजय सिंह को बनाना था। आपने राघव चड्ढा को क्यों बनाया? इसलिए कि उनको संजय सिंह से हरदम ये खतरा लगता है कि ये जो है ये मुझे से ज्यादा आउटशाइन कर देगा। वो कहीं ना कहीं ये उनको एक खतरा रहता है। आप ईरान, पाकिस्तान, लंदन, कहां कहां जाके प्रचार करते हैं। आप गोवा में चले जा रहे हैं, आप गुजरात कर रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आप इलेक्शन लड़ने के चक्कर में आते हैं? भाई वहां पे क्योंकि उनको फिर वही डर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई यहां पे कोई बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका वो रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस के पास वो वोट ही नहीं है। वो तो वहीं जाएंगे वोट बिगाड़ने जहां कांग्रेस के वोट होंगे। ये करीब करीब आप देख लीजिए, जहां कांग्रेस के वोट होंगे वहां वो जाके ऑपरेट करने लगेंगे। तो पहली चीज, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है अरविंद केजरीवाल को? एक ऐसा नेता, क्योंकि मैं संजय सिंह को ये मानता हूं कि अगर राज्यसभा के 3 या 5 सबसे सशक्त बोलने वाले, अपनी बात को ठीक से रखने वाले, और मैं संजय सिंह को एक वजह से उनकी इज्जत करता हूं, इस देश का अकेला वो व्यक्ति था जब किसान बिल पास हुआ था तो उसने जितने कस के इसका विरोध किया था, जितने कस के चिल्लाए थे, वो किसी और को मैंने उतना चिल्लाते हुए नहीं सुना था, चाहे किसी भी पार्टी को। दूसरा, मैं बात आपसे एक उसका इशारा दे रहा हूं क्योंकि वो सार्वजनिक इशारे में, जो आम आदमी पार्टी ने जो पॉलिटिक्स की थी और जिस तरह के वोट लेने के लिए पंजाब में जिन जिन लोगों का सहारा, जिन लोगों के सहारे किया था, वो डेंजरस है। और वो पंजाब के, वो देश के लिए खतरनाक है, वो पंजाब में जो रहता है उसके लिए खराब है। इस पे हम लोग की मतलब ये बहुत से बात हो चुकी है, इस पे हम और ये दया सिंह साहब एक मत थे, लेकिन मेरा ये रहता था कि इलेक्शन के समय, अब ठीक है वो, मैं इस पे भी जरा आपका कि ये इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है अरविंद केजरीवाल को, और वो अभी तक अपनी पार्टी को इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल। बहुत यंग लोगों को, स्वाति मालीवाल उनके साथ ये सब होने से पहले से साथी थी, उसके साथ झगड़ा, घर में मारपीट हो रही है, मतलब ये कोई स्कूल के झगड़े थोड़े हैं, वो घर में आ रही है एमपी हो, उनसे मारपीट की जा रही है, जिसके मैं जरा इस पे समझना चाहूंगा, व्हाई इज सो इनसिक्योर? आनंद जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने जो केजरीवाल की बात की, अरविंद केजरीवाल की, तो वो डे 1 से ही मैं कहूंगी कि बहुत ही एक इनसिक्योर नेता नजर आए हैं। और जितने भी अगर कहा जाए कद्दावर लोग उनकी पार्टी में थे या अपना एक स्टैंड रखने वाले लोग उनकी पार्टी में थे, चाहे प्रशांत भूषण की बात कर ली जाए, योगेंद्र यादव की बात कर ली जाए, आशुतोष की बात कर ली जाए, या इनफैक्ट हम कुमार विश्वास की भी बात कर ले, वो अपनी अपनी फील्ड में उनकी कुछ एक मकाम थे, उनकी स्टैंडिंग थी। तो वो अरविंद केजरीवाल वो कभी नहीं ये चाहते थे कि कोई भी ऐसे मजबूत लोग जो कभी भी उनका एक ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं या उनके लिए विकल्प बन सकते हैं, वो उनके सामने न रहे।
और मैं कहूंगी कि इस व्यक्ति के अंदर एक घमंड भी है, एक आत्ममुग्धता भी है, और हमेशा टॉप में अपने हाथ में कंट्रोल रखने की इनको एक बीमारी है। और इसी बीमारी के चलते जितने जेन्युइन लोग थे वो इनकी पार्टी से निकलते चले गए, या उन लोगों को लगा कि केजरीवाल के साथ हमारी पॉलिटिक्स या हमारी सोच अब नहीं चल पाएगी। तो ये चीजें हुई। और आपने जो बात कही कि संजय सिंह, सिर्फ एक संजय सिंह मुझे लगता है कि एक जेन्युइन नेता है इनकी पार्टी में, जो सचमुच एक नेता है, जमीनी स्तर के नेता हैं, जो जेल भी काट करके आ सकते हैं, और इनके लिए जो राज्यसभा में सबसे मुखर होकर बोलते हैं, सबसे बोल्ड होकर बोलते हैं, ऐसा कोई नेता है नहीं आप पार्टी में। तो उनकी एक मजबूरी भी बनती है कि चाहे एक इनसिक्योरिटी भी है कि उनको वो थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है। लेकिन आपने ये जो कहा कि उनको कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया, कोई पोजीशन क्यों नहीं दी गई और पंजाब में क्यों नहीं बनाया गया, तो मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहती हूँ कि क्यों नहीं दिया गया। और जहां तक ये जो केजरीवाल हैं, जो लंबी शर्ट पहनते हैं, मफलर लगा लेते हैं, टूटी सैंडल, चप्पल और ये सब पहनते हैं, तो ये सिर्फ एक झूठ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक झूठ हम नॉन बायोलॉजिकल का भी देखते हैं, वो एक अलग अंदाज में अपने आप को बताते हैं कि वो ऊपर से उतरे हैं, उन्हें देवताओं का जो है आशीर्वाद है, और वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो एक अलग ही धारा चल रही है। तो इनकी ये एक अलग धारा है कि अपने आप को आम आदमी बताना, बार बार कहना सबसे कट्टर ईमानदार। ये कट्टर ईमानदार क्या टर्म होती है, क्या टर्म होती है ये? तो इस तरह की बातें बताना अपने कपड़ों से, अपने सैंडल से, अपने फटी पैंट से या लंबी कमीज से, मफलर से, अपनी खांसी से, इनफैक्ट अपनी खांसी से इन्होंने ये चीजों को क्रिएट किया अपने पर, एक ये विचारगी का लेकर के हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक बिल्कुल आम आदमी की तरह जिससे रहते हैं। लेकिन ये आम आदमी का इनका टैग हमने देखा कि धीरे धीरे बिल्कुल वॉश आउट हुआ जब ये शीश महल में रहने लगे, बंगलों में रहने लगे, इनकी सारी चीजें बदल गई और इनके ऊपर तमाम आरोप लगे। और इनको सत्ता का सुख इतना ज्यादा है कि दिल्ली से इनकी सत्ता गई तो ये पंजाब में चले जाते हैं, वहां पर भगवंत मान इनको बंगलो दे देते हैं, इनको हेलीकॉप्टर सरकारी दिया जाता है जिससे ये प्रचार करते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो ये आम आदमी का ढोंग रचते हैं ज्यादा, और वो उस तरह से नहीं है। अब बात ये आई है कि इन्होंने संजय सिंह को भूमिका बड़ी ना देकर के राघव चड्ढा को क्यों चुना। इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। राघव चड्ढा एक सीए है, राघव चड्ढा यंग थे, और राघव चड्ढा पंजाबी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और राघव चड्ढा उस तरह के नेता नहीं है जमीन के, वो एक डिजाइनर है, और इनको एक सीए जो इनका पूरी मैनेज कर सके इनके फंड्स को, वो उस तरीके का आदमी है, और उन्होंने उनके पूरे फंड्स को मैनेज किया, इनकी सारी चीजों को मैनेज किया। राघव चड्ढा एक तरह से कहा जाए कि जैसे अगर हम कहते हैं कि उनकी पूरी आप पार्टी की फंडिंग, उनकी इकोनॉमी, उनके पैसे के खेल को जो है वो पूरा राघव चड्ढा ही मैनेज करते थे। और वो धीरे धीरे अगर कहा जाए एक तरीके से चरण वंदना करते हुए, चरण चुंबक करते हुए और चापलूसी करते हुए भी केजरीवाल के इतने करीब आए कि एक समय में कहने जाने लगा कि शायद वो तो उनके परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई। तो ये सारी चीजें राघव चड्ढा मैनेज करते थे, लोगों को मैनेज करना, पार्टी को मैनेज करना, पार्टी फंड को मैनेज करना, और इनफैक्ट केजरीवाल के एक पर्सनल सीए तक का ये काम करते थे। और पंजाबी होने के नाते जब एक भगवंत मान को तो उन्होंने चुना वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा शायद दबी हुई थी कि एक अपना आदमी ये प्लांट करे पंजाब में, जो एक सुपर सीएम के रूप में उन्होंने प्लान किया राघव चड्ढा को वहां पर। और राघव चड्ढा की पूरी दखल थी पंजाब में, न केवल टिकटों के वितरण में, न केवल वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में लेकर, एक तरह से सुपर सीएम का वो पूरी तरह के साथ काम कर रहे थे, और वो वहां पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केजरीवाल काम कर रहे थे। और भगवंत मान की कुछ अपनी कमजोरियां भी थी, चाहे उन पर एक कुछ एल्कोहलिक होने का भी कई तरीके से इस बार कभी आरोप लगते रहे हैं, या उनकी कुछ अपनी कमजोरियां हैं। तो वो वहां से पंजाब में इन चीजों को मैनेज कर रहे थे, और वो एक डिजाइनर नेता ज्यादा थे, जमीन के नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये शराब वाली नीति को लेकर इनके नेता फंसने लगे, और उसके बाद जब भगवंत मान ने देखा कि नहीं, शायद ये राघव चड्ढा ज्यादा करीब आ रहे थे। आखिर भगवंत मान भी तो एक पॉलिटिशियन ही है ना, चाहे उन्हें कॉमेडियन कहे, लेकिन वो राघव चड्ढा से ज्यादा एक ढाक पॉलिटिशियन है। और वो उस तरीके से अब केजरीवाल के नजदीक आने लग गए, और वहां अपनी जगह उन्होंने बनाई, चाहे वो
अपनी हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी से बनाई हो, या चाहे उनको बंगलो देकर या उनकी बेटी की शादी में नाचते हुए वो नजर आए हो, वो उन्होंने एक करीबी बनाए। और धीरे धीरे राघव चड्ढा का जब पत्ता वहां से थोड़ा कटने लगा, उनको यहाँ राज्यसभा में अकोमोडेट किया गया, दिल्ली बोर्ड का उनको वाइस चेयरमैन भी बनाया गया। और उसी दौरान उनके ऊपर रहते हुए यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड में बहुत सारे ठेकों में अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगे, और उसको लेकर ईडी की जांचें भी होने की बात हुई। और जब ये लगा कि उस जांच की जो आंच है वो पहुंच सकती है राघव चड्ढा तक, तो फिर जो ये नजदीकियां उनकी बीजेपी के साथ अपने को बचाने के लिए नजर आने लगी अंदरूनी तौर पर। आपने देखा होगा कि जब धनखड़ साहब थे राज्यसभा में, तो वो बहुत एक करीबी वहां पर नजर आई, और वो ये बहुत अंदर पहले से पक रहा था। ये चाय समोसा अचानक से साथ नहीं हुआ है, ये चाय भी खोल रही थी और ये समोसा भी तैयार हो रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि ये 2/3 कब होता है। और आपने जो संजय सिंह से तुलना की, संजय सिंह जो हैं वो तो जमीन पे बैठ सकते हैं, वो किसानों के साथ खड़े हो सकते हैं, वो जेल में रह सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विचारधारा से उठे हुए संघर्षशील आदमी है। लेकिन राघव चड्ढा जो एक पहले ही एक अच्छे संपन्न परिवार से आए हैं, डिजाइनर नेता हैं, जो बॉलीवुड की उनकी श्रीमती हैं, और उनके पास सही कहा आपने, महिलाओं के बहुत सारे उनके पास मदद है। अमेरिका में जो है उनके एक रिश्तेदार जो हैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और जब उनकी पीएम से मुलाकात होती है तो पता चलता है कि राघव चड्ढा जी के ऊपर शायद अब ईडी की उस तरीके से निगरानी नहीं होगी। लेकिन ये तब दौर था कि जब उनको डर लग रहा था कि शायद उन पे कार्रवाई हो, तो वो आंख की झूठे इलाज या जो भी उसका एक कहानी गढ़ कर कि वो इंग्लैंड चले जाते हैं। ऐसा कौन सा इलाज है जो दिल्ली में नहीं हो सकता है? दिल्ली में इतने बड़े सब आंखों के डॉक्टर और सब कुछ मौजूद है, और इनफैक्ट कुछ पत्रकारों से तो ये भी पता चल पा रहा था कि जो उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने शायद ऐसी बातें भी रखी थी कि ऐसी कोई गंभीर उनको बात नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। आप वहां बैठकर विंबलडन का मैच देख रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, तो क्या आपकी आंख में ऐसी समस्या है, लोगों को पता चल रहा है। तो वो दरअसल ईडी के पंजे से फंसने की बात थी। ये संजय सिंह नहीं है कि जो ये जेल में रह आते, डिजाइनर नेता है ये। तो ये चीजें हुई, और ये आप देखिए कि जो भी अभी राज्यसभा से इनके साथ गए हैं, ये सब एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, और ये पूरी तरीके से केजरीवाल भी एक अपॉर्चुनिस्ट से किसी से कम नहीं है। और जब दिल्ली में इनकी सरकार गई तो राज्यसभा में तो इनकी सदस्यता थी, जब इनको लगा कि अब कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना, हरभजन सिंह जैसे जो एक खिलाड़ी हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि आप पार्टी में रहकर या राज्यसभा में जो उनका असली मकसद तो होगा कि शायद वो भी बीसीसीआई में कोई पद को पा जाए या पहुंच जाए। तो वहां तो है जी, जो शाह जी के बेटे के कहे बिना तो पत्ता नहीं हिलेगा, उनके लिए भी कोई जगह नहीं बनती। बाकी भी वहां पर वो सब डिजाइनर है। स्वाति मालवाल से तो उनकी पहले ही खटपट हो गई थी। और ये जो आपने जो बात की, चाहे वो संदीप पाठक हैं या जो मित्तल है, ये सब क्या हुआ, टिकट ये लोग खरीद खरीद कर आए थे। एक संजय सिंह को छोड़कर किस जमीनी आदमी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा? टिकटें बेची गई। कोई आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी आम नहीं है, आम शब्द इनके पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। और चाहे प्रूव ना हो पाया हो अदालतों में कि लिकर घोटाले में इनका क्या हाथ था क्या नहीं था, लेकिन इनकी ये सारी चीजें, इनका घमंड और इस तरीके से इनकी अंदर की ये सारी चीजें, और डिजाइनर नेताओं को रखना, जमीनी नेताओं को उस तरीके से सही भूमिका में नहीं देना, और साफ तौर पे देखा गया कि राज्यसभा के टिकट कैसे बेच रहे हैं, तो ये सारी कहानियां थी। और ये बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही करती है, कोचिंग करती है। आप देखिए बिहार में, आपने ये कहा कि कैसे पंजाब में क्या कर लेंगे, पंजाब में भी कर लेंगे जैसे इन्होंने बिहार में किया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया था, और आज इन्होंने किनको बिठा दिया है, अपने बीजेपी का सीएम बिठा दिया है, तो इनके लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये तो पंजाब में भी कुछ भी कर देंगे। और राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने पंजाब में ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इस तरीके से किया है कि आधे से ज्यादा विधायक उनके बनाए हुए हैं, तो वो उनकी नस नस जानते हैं, तो वो कभी भी तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त ये सब करना मुश्किल नहीं है। और बीजेपी 365 डेज और पूरे समय यही काम करती रहती है। आपने इस दिनों जो चुनाव हुए, चाहे राज्यसभा के या और भी, आपने इसमें क्रॉस वोटिंग में देख लिया होगा, या अंदरूनी तौर से वो हमेशा तोड़ फोड़ का काम करती रहती है। केवल यहाँ पर वो पंजाब को नहीं साध रही है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है,
इन सबको अब देखिए, मित्तल साहब को उससे पहले ईडी और एनसीबीआई का डर दिखाया गया एक दिन पहले, उसके बाद वो पलट कर यहाँ आ जाते हैं। ये सब अपॉर्चुनिस्ट है, ये भी सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई आम आदमी के विचारधाराओं में चलने वाले लोग नहीं है। ये तो मैं कहूंगी कि बीजेपी तो फिर भी चलो कहते हैं हम ऐसे हैं, हमारी आरएसएस की विचारधारा है, हम तो घोषित ऐसे हैं, लेकिन ये लोगों से, जनता से झूठ बोलकर अघोषित रूप से कहा जाए कि ये ज्यादा बड़े मगरमच्छ हैं, ये ज्यादा बड़े बेईमान हैं, शैतान हैं, कि जो एक ईमानदारी का लबादा और चोला ओढ़कर जनता के साथ ज्यादा बड़ी बेईमानी करते हैं। तभी सारे जो अच्छे लोग थे इनकी पार्टी से निकल गए। संजय सिंह इनकी एक मजबूरी बने हुए हैं, नहीं तो इनके पास बचेगा क्या। तो उनको वो केवल बस ऐसे ही बोलने के लिए सामने रख रहे हैं, कोई पद नहीं दे रहे हैं। और ये सारी चीजें हुई, ये किस तरीके से चीजों को यूज करना है, राघव चड्ढा या ये तमाम इनके जो सारे हैं वो ऐसे ही हुए। ये तो कभी भी इनका होना ही था, क्योंकि कोई जनाधार वाले लोगों को ये उस तरीके से रख ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने न सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ इस मामले में बेईमानी करी, अपनी पार्टी की जो विचारधारा बताई उस विचारधारा पर भी नहीं ये चले। राघव चड्ढा के बड़े बयान वायरल हो रहे हैं कि कोई नहीं हमको खरीद सकता, कोई ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी के किसी नेता को खरीद सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि कहाँ की हवा बह रही है और आप खुद ही वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, आप तैयार बैठे हुए हैं, आप वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। और बीजेपी के पास ये सारी चीजें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अगर थोड़ा समय दे तो, बात ये जो आपने शुरू में कही थी कि लोग कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस का इसके पीछे कुछ बात हो सकती है या कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आम आदमी पार्टी जैसे रीजनल पार्टी जो है नेस्तो नाबूद होती है, जो इस तरह प्रपंच करके आई थी और अपनी विचारधारा से ही उसने धोखा किया। आप जब ये सब लोगों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था और जिस तरीके से ये जो रीजनल पार्टी है हमेशा कांग्रेस को एक ब्लैकमेलिंग करती रही, ये लोग कहां से उत्पन्न हुए हैं? कांग्रेस का ही तो वोट काट के ये लोग पैदा हुए हैं ना। आम आदमी पार्टी के बाद भाई वोट कहां से आया? गरीबों का, पिछड़े वर्गों का, औरतों का, कहां का, मुस्लिम का, सारे आप कांग्रेस का वोट काटते हैं। ममता दीदी ने क्या किया बंगाल में? वो कांग्रेस का आप वोट काटते हैं। आप कांग्रेस का वोट लेंगे, अलायंस में आएंगे, लेकिन जब मौका पड़ेगा राजनीति में, जब राष्ट्रीय राजनीति में, आप कांग्रेस को उसका वोट बैंक वापस नहीं करेंगे। आप अपने आप को घमंडी बनेंगे। आप एक राष्ट्रीय दल, इतने पुराने दल कांग्रेस के साथ आप कहेंगे कि जैसे आप राजा हैं और कांग्रेस क्या भिखारी की भूमिका में है। तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है कि इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक जो रीजनल दल हैं, जो कोई हमारी राजनीति में फायदा भी नहीं पहुंचा रहे, वो खत्म हो और सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की हो। क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के साथ रह के भी कांग्रेस को मौके पर कभी फायदा नहीं दिया। दीदी ने क्यों नहीं कोई सीटें दी, क्यों नहीं गठबंधन किया, या ये क्यों नहीं केजरीवाल ने किया, और क्यों इस तरह से इन्होंने किया? दिल्ली में नुकसान बचाया। मैं तो केजरीवाल को जिम्मेदार मानूंगी कि जहां बीजेपी अगर दिल्ली में जीती है या जहां हरियाणा में फायदा होता है, आप सब जगह जा जाके उठ जाते हैं। आप इतने बड़े नेता हो गए कि आप जाके बनारस में आप मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, आप गुजरात में भी जाएंगे। एक समय में तो इन्होंने अपने आप को समझ लिया था कि ये पीएम के कैंडिडेट है। तो ये इनका घमंड जो है, बीजेपी के पास तो साम दाम दंड भेद पैसा, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, सब कुछ उनका है। तो उनके लिए तो किसी को खरीदना मुश्किल नहीं है। और आपके तो जब डिजाइनर बिकने को तैयार बैठे थे, उनको अपॉर्चुनिटी उनकी खत्म हो गई, आप खुद अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो सारी कहानी ये है आनंद।